जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, आज का कलाम है खुदा शॉर्ट बट फ्रूटफुल। और आज के आयत मुक़द्दसा हम पहले पढ़ लेते हैं, जो कि मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम पर, और उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। गौर से सुनिएगा इस इस्तबाब को कि इस इस्तबाब में क्या लिखा है। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, आमीन सुमा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ों, कलाम हक में ये मरकूम है कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आज आप देख रहे हैं सो कॉल्ड जो पाम संडे का दिन है, बहुत सारे जलसे जुलूस निकले। तो क्या ये खुदा के रूह की हिदायत से चल रहे हैं? और ये क्या खुदा के बेटे हैं? क्या खुदा ने कहा ये करने को? खुदा ने तो ये कहा कि तू खुदा का कलाम अपने बच्चों, अपने पोतों के माथों पर, पेशानी पर लिख दे, उनके हाथों पर बांध दे। क्या हम आप ये काम करते हैं? अपने बच्चों को कलाम सुनाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की हम तर्ज ज़िंदगी पर अमल करते हैं? हम कहते हैं वो हमारे लिए एक अच्छे, एक बेहतरीन और इससे बढ़कर कोई रोल मॉडल नहीं। वो रातों को दुआ करते थे, क्या आप और हम करते हैं? वो इंजील का प्रचार करते हैं, क्या आप और हम करते हैं? आपके ये जो बपतिस्मे चल रहे हैं, सॉरी रोज़े जो चल रहे हैं 40, ये 40 रोज़े तो यीशु मसीह ने भी रखे। खुदा की हदायत, खुदा के रूह के हदायत के मुताबिक, पासबानों या निगहबानों के मुताबिक नहीं। तो देखें, उन्होंने जब रोज़े रखे तो वो तो मुनादी करना शुरू हो गए। तो आज का जो मखसूस टॉपिक है वो है सलीब। आज हम खजूरों की सलीबें बनाएंगे। आपने कभी अंदाज़ा किया जो पिछले साल की सलीबें आपने बनाई थी उनका हुआ क्या? और यीशु मसीह की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने 40 दिन का एक फाका रख के मुनादी शुरू की। आप ये रोज़े रख के मुनादी शुरू करते हैं? आपको ये जिसने कहा है वो खुदा का रूह है या आपके पासबानों का रूह है? दोबारा आते हैं सलीब की तरफ कि जो खजूर की डालियों की आप सलीब बनाते हैं, पिछले साल वाली खजूर की डालियों की सलीबें कहाँ हैं? क्या आपको खुदा के रूह ने कहा ये बनाओ? फिर आप देखते हैं चर्चिस के ऊपर सलीबें लगी हुई हैं। पहली बात तो ये एडवर्टाइजमेंट काहे की भाई? काहे की एडवर्टाइजमेंट? किसको दिखाना चाह रहे हैं? उनके ऊपर परिंदे बीट करते हैं, पोटी करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप जानते हैं। मेल फीमेल ऊपर चढ़ी हो तो हम लोग तो देखते रहे, और सब पुरानी ज़िंदगी में, शैतानी ज़िंदगी में थे तो देखते थे ये क्या है, क्या कर रहे हैं सलीब के ऊपर। आप लोगों ने कभी छतों पे जाके उन सलीब को साफ किया है? आप लोग पोस्टर लगा देते दीवारों पर, बड़े बड़े ब्रूशेट कि फलाना फलाना सेमिनार, फलाना फलाना फेस्टिवल, फलाना पादरी, फलाना, ये इतने सारे मुंह लगा देते हैं। आप नीचे सलीब लिख के एक आयत लिख देते हैं। आपको पता है 4 दिन के बाद वो जिस आटे से चिपकाया होता है वो गिर के नीचे गिर जाती है, आटे से उतर के नीचे गिर जाती है और पैरों के नीचे रोंद रहे होते हैं। जहाँ पर यहाँ हमारे इलाकों में गटर निकल रहे होते हैं, उबल रहे होते हैं, उन गटरों में, उन गंदी जगहों पर ये सलीब और यीशु का नाम आप लोग नीलाम करते हैं। आपको पता है आप जब कब्रिस्तानों में जाते हैं तो कब्रिस्तानों में जाके वो लाश जो गल सड़ गई कई सालों की, वो गुनहगार इंसान जिसको आप दफना के आए, चाहे वो मेरा या आपका है, उसको हम लोग मट्टी डालते हैं, उस पर हम लोग लस्सियाँ डालते हैं, उसके हम लोग ऊपर पौधे डालते हैं, फूल डालते हैं, अर्के गुलाब डालते हैं। तो साथ में जो सलीबें पड़ी हुई होती है, कभी उनको देखा है आपने? कभी आपकी रूह कांपी? कभी आप में गैरत जागी? या जिस फानी इंसान को, गुनहगार इंसान को दफना के आगे हो, उसकी कब्र कोई समेट समूट के सेट करके आगे, आपने वहाँ पे हाल देखा है? आप जाइए गुटो कॉलोनी के कब्रिस्तान में, वहाँ पे हाल देखिए। हम लोग तो जाते रहते, क्या हाल है सलीबों का? आप खुद जो सलीब लगा के आते उसका हाल आपने कभी नोट किया? आखिरी बात, आपने अक्सर देखा होगा जी, लूसीफेरियन चर्चिस में सलीब को उल्टा करके लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं सलीब को उल्टा करके लगाऊं तो आप कहेंगे ये शैतान है। हाँ, अच्छी बात है। उन्होंने भी चर्चिस में उल्टी सलीब लगाई हुई तो आप कहेंगे वो शैतान है। पता क्यों आप कहते हैं शैतान है? पहली बात तो वो मसीह नहीं है, और वो मसीह नहीं है और
उन्होंने सलीब उल्टी लगाई तो आपने उनको शैतान या शैतान का बच्चा बना दिया। लेकिन याद रखिएगा, सबसे बड़े खबीस के बच्चे, शैतान के बच्चे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम जो मसीह लोग हैं। कैसे? हम अपने आप को मसीह भी कहते हैं, सूली को चूमते चाटते भी हैं, सलीब की इतनी ताजीम ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन हम कब्रिस्तानों में उसका हाल क्या करते हैं? क्या हाल करते हैं हम उनका? चर्चों के ऊपर जो लगी हुई है उनका हाल क्या करते हैं? बाहर जो रोडों पर दीवारों पर लगाते हैं उनका हाल क्या करते हैं? और अब जो आप खजूर की बनाएंगे, पिछले साल ही की अंदाजा लगा ले वो कहाँ गई, क्या किया उसके साथ आपने? खुदा का शुक्र है, हम तो जो काले जादू में चीज़ें उतार के लाते ना लोगों की, वो भी मैंने अपने घर पर संभाल के रखी हैं, अपने घर पर रखी हुई हैं। अब देखते हैं ना भाई क्या होता है। लेकिन आप ये जो सलीबों के साथ कर रहे हो, सलीब के साथ, सलीब का पैगाम, हम ईमान लाने वालों के लिए निजात, ये है निजात आपकी, ये है खुदा की रूह की हिदायत से आप लोग चल रहे हैं। आप खुदा के बेटे हैं। कैसे? आप लोग अपने होश में आए, होश में आए, खुदा के रूह की हिदायत से चले, ना कि पासपन की हिदायत से चले। सारे पासपन वहाँ पे जाके दुआ करते हैं कब्रिस्तानों में। किसी की जरूरत नहीं होती कि ये सलीब को मैं पकड़ लूँ, जो शहीद हो चुके, बल्कि बर्बाद हो चुकी है। उल्टी सलीब वाला शैतान, और आप जो सलीब की बेहुरमती पे बेहुरमती करे जा रहे हैं। आप खुदा के रूह के हिदायत से खुदा के बेटे। देखते कौन सा खुदा आपको अपना बेटा बनाते हैं। आप इस ज़मीन के खुदा के बेटे हैं। आप यस्सु के पैरोकार नहीं, आप बर यस्सु के पैरोकार हैं। अपनी अकल ठिकाने पे लगाएं, ये छोटी छोटी बातों पर गौर करें। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे।